बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं 7 मोस्ट अमेजिंग जो है वाक़यात, वो चीज़ें जो कि 7 अमेजिंग हुई है दुनिया की आम जिंदगी से अलग। एक शक्ल के दो इंसान, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं, एक मर जाए तो दूसरा जिंदा हो? ऐसा भी हो सकता है। ऐसी कुछ अमेजिंग चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, 7 मोस्ट अमेजिंग। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस तरह की अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट रिएक्शन वीडियोस आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हमने बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड की है, अगर वो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। डिस्कवर दी वर्ल्ड, सच्चाई की खोज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वालेकुम माजिद सलाम। मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, इस वसी व अरीज कायनात में तैरती हमारी ये छोटी सी दुनिया हैरत अंगेज इत्तेफाकात और वाकयात से भरी हुई है। बिल्कुल, जहाँ हर गुजरते लम्हे में नित नए वाकयात और इत्तेफाकात रूनुमा होते रहते हैं। बिल्कुल। अगरचे इनमें से बेशतर वक्त की धूल बन जाते हैं, मगर कुछ अपनी इनफरादियत और अनोखेपन की वजह से हर दम ताज़ा रहते हैं। क्या पॉसिबल है? आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही वाकयात शेयर करने जा रहे हैं जिनमें होने वाले इत्तेफाकात आपको दंग कर देंगे। दोस्तों, ये 16 दिसंबर 1964 का दिन था जब वर्जीनिया के साहिल पर एक बहरी जहाज डूबा जिसमें 70 अफराद सवार थे, जिनसे 69 मर गए लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया जिसका नाम ह्यूज विलियम्स था। इस शख्स की लाश को जब समंदर से बाहर निकाला गया तो उस वक्त इसकी जेब से एक घड़ी और पर्स बरामद हुआ जिसका रंग ब्राउन था, जबकि इस शख्स का एक ही बेटा था जिसका नाम था जेम्स। वक्त गुजरता रहा और फिर 21 साल के बाद 1785 में उसी साहिल पर एक और जहाज डूब गया और हैरान कुन तौर पर उसमें भी 70 अफराद सवार थे, जिनमें से 69 मर गए और एक बच गया। उसका नाम भी ह्यूज विलियम्स था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उस शख्स की जेब में से भी एक घड़ी और पर्स निकला, जबकि उसका भी एक बेटा था और उसका नाम भी जेम्स ही था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वाक़े के 10 साल बाद उसी मकाम पर एक और जहाज डूब गया जो कि एक छोटा जहाज था और जिसमें 25 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 24 लोग जिंदा बच गए लेकिन एक शख्स डूबकर मर गया। हैरान कुन तौर पर उस मरने वाले शख्स का नाम भी ह्यूज विलियम्स था। यकीनन ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो किसी भी शख्स को हैरान और परेशान कर सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह 1937 की बात है कि जब अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक औरत अपने बच्चों के साथ अपने फ्लोर पर मौजूद थी, लेकिन अचानक एक बच्चे का पांव फिसलता है और वो उस फ्लोर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिल्कुल इसी दौरान उस फ्लोर के नीचे जोसेफ नामी एक शख्स गुजर रहा होता है और वो बच्चा खुशकिस्मती से उस शख्स के कंधों पर गिर जाता है और जोसेफ जख्मी होकर अस्पताल पहुंचता है, जिसे मामूली इलाज के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस वाक़े के पूरे एक साल बाद सन 1938 में यही जोसेफ नामी शख्स दोबारा किसी काम की गरज से उस फ्लोर के नीचे से गुजरता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक मर्तबा फिर वही बच्चा फिसलकर उसके कानों पर गिर पड़ता है और बिल्कुल पहले की तरह ही जोसेफ को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसे मामूली इलाज के बाद घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये वाकया आज भी हैरान कुन तारीख का हिस्सा है और शायद ये वाकया आने वाली नस्लों को भी इसी तरह उलझन में डाले रखे। बिल्कुल। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी अपनी आंखों से एक ही शख्स के 2 जन्म देखे हैं? अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि फरारी कंपनी की बुनियाद रखने वाले एंजो फरारी ने 1988 में वफात पाई, लेकिन इनकी वफात के पूरे एक साल बाद इसी शहर में मेस्ट ओजिल नामी एक मशहूर फुटबॉलर की पैदाइश हुई जो हैरान कुन तौर पर शक्ल सूरत में बिल्कुल फरारी जैसे थे। बिल्कुल। यहां तक कि इनकी दोनों आदात भी बिल्कुल मिलती जुलती थी। दोस्तों, वाज़ेह है कि हिंदू अकायद के मुताबिक हर शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदगी पाकर इस दुनिया में लौटता है। लिहाजा इस वाक़े को देखकर हिंदुइज्म के पैरोकारों ने मेस्ट ओजिल को फरारी का ही दूसरा जन्म करार दिया। नाज़रीन ग्रामी, हावर डैम एक ऐसा डैम था जिसकी तामीर के दौरान 96 लोग मारे गए, लेकिन इन वाकयात में एक ऐसा राज छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। आपको बताते चलें कि इस डैम की तामीर 20 दिसंबर के दिन शुरू की गई थी और उसी दिन एक शख्स किसी पुल से गिरकर मर गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जब उस डैम की तामीर के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक्त एक और शख्स उसी पुल से गिरकर मर गया और हैरान कुन तौर पर इन दोनों मरने वालों की डेथ डेट बिल्कुल एक जैसी थी।
जबकि इनका लास्ट नेम भी बिल्कुल एक जैसा था। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को तो यकीनन जानते होंगे, जो अपने मुनफरिद डांस और गानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। बिल्कुल। लेकिन दुनिया उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गई जब 2017 में एक ऐसा जर्मन शख्स सामने आया जिसकी शक्ल बिल्कुल माइकल जैक्सन से मिलती थी। और दिलचस्प बात यह है कि यह जर्मन शख्स भी एक मकामी सिंगर ही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ साल कबल मिस्र में एक तहकीक के दौरान एक ऐसी मूर्ति बरामद हुई जिसे देखकर यूं लगता था कि जैसे ये माइकल जैक्सन का पहला जन्म होगा। लिहाजा दोस्तों, इस वाक़े को भी दुनियाए तारीख का एक अजीबो गरीब इत्तेफाक माना जाता है। 1898 में एक मतलब जो भी ये चीजें आप देखें कितनी अमेजिंग और कितनी चेंज है कि दूसरा जन्म पॉसिबल मेरे ख्याल से और इस्लाम की रोशनी में पॉसिबल नहीं है। ये एक हिंदुइज्म का एक जो है उनका तरीका है कि वो कहते हैं कि जो है दूसरा जन्म होता है, पर इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर आप देखें इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं, एक ही नाम के लोग मर रहे हैं, एक ही नाम के लोग पैदा हो रहे हैं, एक ही बच्चा 2 बार एक साल में जो है गिरता है और उसी बंदे के ऊपर, ये कैसे पॉसिबल है? आखिर राज क्या है? या ऐसी कोई चीज़ें हैं या दुनिया में ऐसी कोई मतलब चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता? मज़ीद आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आगे की चीज़ें सुनते हैं कि आखिर इसमें क्या राज है। एक हैरत अंगेज नावल लिखा गया था जिसने अपने जमाने में बहुत धूम मचाई थी। यह नावल सन 1912 में टाइटैनिक के हादसे से 14 साल कबल यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्ट्स ने लिखा था, जिसमें सिर्फ लफ्जी फर्क टाइटैनिक और टाइटन का है। लेकिन नावल में लिखे जाने वाले वाकयात टाइटैनिक के हादसे से इस कदर ममासिल थे कि अकल हैरान रह जाती है। मॉर्गन ने उस नावल में वही सब कुछ लिखा जो 1912 में टाइटैनिक के साथ रूनुमा हुआ। वो अपने नावल में लिखते हैं कि किस तरह आइसबर्ग ने जहाज को नीचे से चीर के 2 टुकड़े किया और अफरा तफरी में किसने सफाकी दिखाई और किसने इंसानियत का साथ दिया। लाइफ बोट्स की कितनी किल्लत थी, जबकि कप्तान की बेबसी पर मुहित एक बाब में वो सब कुछ दर्द था जो टाइटैनिक के साथ पेश आया। गर्ज ये कि यूं महसूस होता है जैसे मॉर्गन ने इस हादसे को पहले ही अपने ख्वाब में देखकर फिल्म बंद कर लिया था। मॉर्गन की यह तहरीर उसका ख्वाब था या कुछ और, ये तो मॉर्गन ही जाने, लेकिन यह हैरत अंगेज मुमासलत समझ से बाहर है। मगर यह अल्लाह की कुदरत है कि इंसान को कभी कभार रूनुमा होने वाले वाकयात पहले ही दिखा दिए जाते हैं। ख्वातीन व हज़रात, हम सबको इल्म है कि अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों को कत्ल किया गया था। अलबत्ता बहुत कम लोगों को इल्म है कि इन दोनों के कत्ल में क्या हैरत अंगेज मुमासलत थी। तहम कत्ल की मुमासलत से कबल ये जानना भी दिलचस्पी का बायस होगा कि इन दोनों के सदर बनने के दौरान ठीक 100 साल का फर्क है। यानी इब्राहिम लिंकन 1860 और जॉन एफ कैनेडी ठीक 100 साल बाद यानी 1960 में सदर मुंतखब हुए। दोनों के कत्ल के बाद जो 2 हज़रात सदारत के मनसब पर फायज हुए, इन दोनों सदूर के नामों में जॉनसन आता था, जबकि दोनों यानी एंड्रयू जॉनसन और लैंडन जॉनसन की पैदाइश के दरमियान भी 100 बरस का फर्क है। यानी एंड्रयू जॉनसन 1808 और लैंडन जॉनसन 1908 में पैदा हुए। इसी तरह दोनों के कातलों के सने पैदाइश में भी ठीक 100 बरस का वक्फा है। इब्राहिम लिंकन के कातिल जॉन वाकिस बूथ का सने पैदाइश 1839, जबकि कैनेडी के कातिल ली हार्वे स्वाल्ड का सने पैदाइश 1939 है और दोनों कातिल केस चलने से कबल ही मौत का शिकार हो गए। हैरत अंगेज तौर पर इब्राहिम लिंकन का कत्ल थिएटर में हुआ और उनका कातिल गोदाम में जाकर छुपा, जबकि जॉन एफ कैनेडी को कातिल ने गोदाम में निशाना बनाया और खुद करीबी थिएटर में जाकर छुपा और उसी मकाम से पुलिस ने उसे धरा था। इनमें एक और हैरत अंगेज इत्तेफाक ये है कि इब्राहिम लिंकन जिस थिएटर में कत्ल हुए उसका नाम फोर्ड्स थिएटर था, जबकि कैनेडी को जिस वक्त कत्ल किया गया वो जिस कार में सवार थे उसका नाम फोर्ड लिंकन था। दोनों सदूर पर कातिलाना हमला जुमे के रोज हुआ और दोनों की बीवियां इस मौके पर इनके बराबर बैठी हुई थी और कातलों ने दोनों के सर में गोलियां पेवस्त की। कत्ल के वक्त दोनों सदूर की बीवियों के अलावा इनके हमरा मेहमान जोड़ा भी बैठा हुआ था। कैनेडी की कार में इनकी अहलिया जैकोलिन कैनेडी के अलावा गवर्नर टेक्सास जॉन कोनले और उनकी अहलिया एडोनल बर्ल कोनले हमसफर थी, जबकि इब्राहिम लिंकन और इनकी अहलिया मैरी टोड के हमरा
फोर्ड्स थिएटर में अमरीकी डिप्लोमेट और फौजी अफसर हेनरी रेडबोरन दोनों अपनी में सेम अहलिया सेम क्लारा चीजें। हैरिस के साथ बैठे थे। आखिर ऐसे दोनों क्या सदूर के राज साथ है? बैठे हुए जोड़े के मर्द हजरात इन हमलों में शदीद जख्मी हुए और इब्राहम लिंकन थिएटर के जिस सदारती बॉक्स से ड्रामा देख रहे थे उसका नंबर 7 था, जबकि जॉन एफ कैनेडी जिस कार में सवार थे वो सदारती काफले में 7वें नंबर पर चल रही थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो जी ये वीडियो आपने देखी, कितने मतलब अमेजिंग और शॉकिंग जो कि इन भाई ने बताया कि कैसे इत्तेफाकात हैं कि एक बंदा जो है 100 साल के बाद वही सदर बनता है और ये कोई दूसरा जन्म है या कोई इत्तेफाक। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और जो है दूसरा जन्म इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम में हमारा ईमान है कि क़यामत के दिन हम उठाए जाएंगे और जो है फिर हिसाब व किताब होगा, फिर हमेशा की ज़िंदगी मोमिन के लिए रखी गई है जो कि जन्नत में है। बाकी दूसरा जन्म दुनिया में कोई नहीं होता। बाकी हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो उनका ये मानना है कि दूसरा जन्म है। पर जो है आपने ये वीडियो देखी, आप इस बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप देखिए कितने इत्तेफाकात हैं, बहुत ही मतलब अमेजिंग। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।